हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, तथा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हमें वर्तमान में इनकी आयु माननी पड़ेगी, 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे और 10 वर्ष पश्चात निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हल दी माना कि क्या माने कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की आयु y वर्ष है। बात समझ में आ गई? ये हमने इन दोनों की वर्तमान आयु मान ली। अब प्रश्न अनुसार बात कर लेते हैं। प्रश्न अनुसार बात कर लेते हैं। तो प्रश्न अनुसार क्या कहा गया है कि जो नूरी की आयु है वो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, 5 साल कम होगी इसकी आयु से। ठीक है, और सोनू की आयु, तो सोनू की 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, y-5। वर्तमान में अगर इतनी इसकी नूरी की x है और सोनू की y है तो 5 वर्ष पूर्व बजाएंगे तो 5 साल कम कर देंगे। ठीक है, इन दोनों की जो आयु है ये एक संबंध दर्शाती है। क्या दर्शाती है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। अगर मैं सोनू की आयु को 3 गुना कर दूं तो ये दोनों आयु बराबर हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस अब इसको सॉल्व कर लो। x - 5, 3 का गुणा y में करूंगा तो 3y हो जाएगा, 5 में करूंगा तो 3 + 15 हो जाएगा। इस 3y को इधर ले आओ, -5 को उधर ले जाओ। ठीक है, 3y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये -5 जो उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, x - 3y बराबर -10। ये मिल गया अपना समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आगे। क्या कहा गया है? उसने हमसे एक बात और कही है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान में अगर 1 से 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x + 10। इसकी अगर y है तो 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, y + 10। और क्या कहा इसने कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो हम सोनू की आयु को 2 गुना कर दे तो अभी ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लो। ये हो गया 2y + 20। y को इधर ले आओ, इस 10 को उधर ले जाओ, y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 10 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x - 2y बराबर क्या बचा हमारा 10। ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 मिल गया, ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखते हैं, कोई एक ऐसा चर देखते हैं जो क्या हो, बराबर हो। तो एक समय दोनों में बराबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम साइन देखते हैं। अगर जो चिन्ह है अगर वो समान है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और अगर असमान है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, पहले लिखो विलोपन विधि से। ठीक है, किसके द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाए। ठीक है, x में से x घटाओगे तो ये सिंपल से इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे जब सभी को घटाएंगे तो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x में से x जाएगा तो कुछ नहीं, 0 बचेगा। -3y से अगर +2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा। ठीक है, -10 और -10 क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा।
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया हमारा 20। ये तो मिल गई हमें y की वैल्यू। y की वैल्यू उठाकर हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है। किसमें रख लें बताओ, समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने का है। रखें। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y, की जगह पर 20 है हमारा, बराबर में 10 लिखो। x ये 2 का गुणा करोगे 20 में तो 40 हो जाएगा, इस माइनस के 40 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। x बराबर 10 और 40 कितना हो गया, ये 50 हो गया। ये मिल गया हमें x का मान, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट में क्या लिख देंगे हम, लास्ट में लिख देंगे अतः नूरी की आयु बराबर x बराबर कितनी है 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु बराबर कितनी है 20 वर्ष। बात समझ में आ गई, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। दिक्कत तो नहीं, नोट कर लो।